हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर की आशीषों के बारे में कि जब अक्सर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने आशीषों के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने अनुग्रह के लिए कि प्रभु हम पर दया करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमें बढ़ोतरी में लेके जाएं, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते भी हैं और हमारे पास आशीष आने लगती है। लेकिन जब तक हम आशीषित होने लगते हैं तो हमारा रवैया भी बदलने लगता है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया, लेकिन जब उसने उस आशीष को पाया तो उसका रवैया अपने ही लोगों में गलत हो गया। मैं बात करने जा रहा हूँ आज लूत के बारे में। यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 13 में क्या हो रहा है। यहाँ वचन में बताया गया है अब्राहम और लूत दोनों के बारे में कि अब्राहम जो है, वचन 2 कहता है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। और वचन 5 कहता है लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। यहाँ हमने ये देखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया तो अब्राहम इतना धनी हो गया, और जो लूत था वो अब्राहम के साथ साथ चलता था, तो उसके कारण परमेश्वर ने उसको भी आशीषित किया और लूत भी एक धनी व्यक्ति बन गया। अब यहाँ हो क्या रहा है कि जहाँ वो दोनों लोग रह रहे हैं वो जगह उन लोगों के लिए कम पड़ रही है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है वचन में, वचन 7 में, सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैलों के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। यहाँ हमने देखा अभी तक क्या था कि लूत और अब्राहम दोनों बड़े ही प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे थे, और लूत भी अब्राहम के साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब लूत को परमेश्वर ने आशीषित किया और वह धनी व्यक्ति हो गया तो उसका मन भी बदल गया। अब वह एक कठोर व्यक्ति बन चुका है और वो अब्राहम के ही लोगों से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। लेकिन अब्राहम क्या कहता है उसको बुला करके कि देख, तेरे लोगों के बीच में और मेरे लोगों के बीच में, और तेरे बीच में और मेरे बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम सब भाई बंधु हैं। तो अक्सर परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही बात करते हैं। प्रभु जब देखते हैं कि प्रभु ने जो हमको आशीष दिया है और उस आशीष को लेने के बाद जब हम बिगड़ जाते हैं तो प्रभु भी हमको यही बात करते हैं कि मेरे बच्चे देखो, अब हम जो हैं एक रिलेशन में हैं, परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। यदि हम परमेश्वर के साथ बलवा करेंगे, परमेश्वर के साथ जो है उसके विरुद्ध जाएंगे, तो वो हमको उसका दंड जरूर देगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें दंड देने से पहले एक मौका देता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमको हमारे हाल पे छोड़ देता है। जब वो देखता है कि भाई मैंने इसको मौका दिया सुधरने का, लेकिन ये नहीं सुधरा, तो परमेश्वर क्या करता है, उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर अब्राहम ने भी लूत के साथ किया है। अभी हम देखते हैं आगे 9वें वचन में क्या लिखा है, सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तू दाएं जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ देखिए अब्राहम भी लूत को वही ऑफर कर रहा है जो परमेश्वर अपने लोगों को कहता है जब वो बिगड़ जाते हैं, वो नशे सुधरते नहीं हैं और उसकी बात मानते नहीं हैं। परमेश्वर उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। इसलिए अब्राहम ने भी सोचा कि अब बात जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, लूत को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। और अब्राहम कहते हैं लूत से कि भाई यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु भी हमको हमारे बिगड़ने पर हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर पहले हमें एक मौका ज़रूर देता है, लेकिन जब हम बार बार वही गलतियाँ करते हैं तो परमेश्वर भी हमको हमारे हाल पर छोड़ देता है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों हम वो गलतियाँ अपने जीवन में ना करें कि प्रभु हमसे अलग होने पाए और प्रभु हमको किसी भी हाल में छोड़े। और अक्सर ऐसा देखा गया है जीवन में हमारे कि जब प्रभु हमको हमारे हाल पे छोड़ देता है तो हम
एक चमक धमक की दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम प्रभु से पीछे हट जाते हैं और अंधकार में चले जाते हैं। हमको ऊपर की चमक तो दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर का अंधकार हमको नज़र नहीं आता है। ठीक वैसे ही जैसा यहाँ अब्राहम और लूत के बीच में हो रहा है। जब अब्राहम ने लूत से कहा कि यदि तू दाईं जाएगा तो मैं बाईं जाऊँगा, तो लूत देखता है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह कौन सी है। जैसा कि हमको अपने जीवन में लगता है ना कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे करना है, यहाँ तो मुझे जाना है। ठीक वैसे ही लूत क्या देखता है, आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश ना किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ देखिए लूत ने भी क्या करा है, उसको जो लगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया जगह है, चमक धमक दिख रही है उसको ऊपर की कि बहुत उपजाऊ है, बहुत तराई है, बहुत ये है वो है, और उसको चुन लेता है। लेकिन लूत असली में उसके अंदर के अंधकार को नहीं जानता है। जैसे कि हम आगे देखते हैं कि वो सदोम और अमोरा कितना ही पाप से भरा हुआ देश है, लेकिन लूत को क्या दिखाई देता है, सिर्फ उसकी ऊपर की चमक, उसकी सिर्फ ऊपर की अच्छाइयाँ, लेकिन उसके अंदर का अंधकार वो नहीं देख पाता है। लेकिन जब जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हम ऐसे अंधकार में चले जाते हैं कि ऊपर से देखने में तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, हमारा मन कहता है हाँ अब हम अच्छी जगह आ गए हैं, लेकिन असल में हम एक अंधकार में जा रहे होते हैं, जो कि लूत भी चला गया। लूत ये सोच के गया था कि यहाँ तो बहुत हरी हरी चराइयाँ हैं और यहाँ मैं और भी धनी हो जाऊँगा, लेकिन असली में हुआ क्या, वो वहाँ बुरे लोगों के बीच में जाकर के फंस गया। क्योंकि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे, और लूत ने क्या किया, अब्राहम को छोड़कर के जो कि परमेश्वर का जन था, सदोम और अमोरा के पीछे हो लिया। और यही गलती हम अक्सर अपने जीवन में करते हैं कि हम जब भटक जाते हैं, प्रभु हमको हमारे हाल पे छोड़ देते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो देखने में मनभावनी होती हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से हम और भी ज़्यादा अंधकार में जा रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर बड़ा दयालु है दोस्तों, वो अपने लोगों को छोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ता है। जैसे कि हम आगे वचन में देखते हैं कि कुछ राजा सदोम और अमोरा पे हमला कर देते हैं और लूत और उसके पूरे परिवार को उठा के ले जाते हैं, और भी लोग बंदी बना के लिए जाते हैं। लेकिन जब अब्राहम को पता लगता है कि लूत को बंदी बना के दूसरे राजा उठा के ले गए हैं, तो वह उनके ऊपर चढ़ाई करके लूत को छुड़ा के लाता है। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए इस तरह का कार्य करता है दोस्तों। जब वह देखता है कि हम पूरी तरह से शैतान के कब्जे में जकड़े जा चुके हैं और हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए इनिशिएटिव लेता है। फिर वो हमारे लिए उठ के खड़ा होता है कि अब मैं जाऊंगा और अपने बच्चे को निकाल के लाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को और उसके वचन के लिए कि प्रभु का वचन हमसे इतनी गहरी और भेद की बातें करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को जिसने मुझे इस गहरे गड्ढे से निकाला है। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए समय निकाल के आए हैं। मैं आप सभी को भी धन्यवाद करता हूँ। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब ज़रूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।